राजस्थान इतिहास की जो सीरीज अपनी चल रही है, इसमें हर जो 57 की क्रांति है, 1857 का जो गदर है, जो असल में कलंकित गाथा है राजपूत नरेशों एवं सरदारों की, किस प्रकार से आपने बड़ी ही प्लानिंग के साथ ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर अपने ही राष्ट्र के प्रति गद्दारी का नमूना, अनोखा नमूना पेश किया, जहां पर बागी सिपाही अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों या उनकी दमनकारी नीतियों के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को चला रहे थे। उसको कुचलने में अंग्रेजों का पूरी तौर पर साथ यदि किसी ने दिया तो वो भारतीय नरेश थे। भारतीय नरेश की इस स्थिति पर मैं जो बार बार कहता हूं कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। कारण कि जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा था, वो तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ इस शर्त पर कि ब्रिटिशर्स या ईआईसी या ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटानी हुकूमत उनके राज्य करने के हुकूकों को सुरक्षित रखे, अधिकारों को सुरक्षित रखे। आइएगा, जहां पिछले एपिसोड में मैंने इस चर्चा को छोड़ा था, वहीं से अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक देखते हैं अलवर, एक रियासत 57 की क्रांति के दौरान। याद रखिएगा, जिस समय राजस्थान में क्रांति का आरंभ हुआ था, अलवर के महाराजा का नाम था बन्ने सिंह। अब ये तमाम चीजें आपको बड़े विस्तार से याद रखनी पड़ेगी माय डियर, कि किस रियासत में कौन पॉलिटिकल एजेंट उस जमाने में अपॉइंट था, कौन वहां का राजा था। असल में जैसे ही अलवर महाराजा बन्ने सिंह को एक खबर दी गई कि आगरा किले के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको याद रखिएगा विद्रोहियों ने घेर लिया है, तो अलवर महाराजा ने अपनी तरफ से सेना भेजी थी। लेकिन ये सेना अचनेरा युद्ध में, भरतपुर और आगरा के बीच में एक प्रदेश क्षेत्र अचनेरा, उस युद्ध में अलवर की सेना परास्त हो गई थी। क्लियर। धौलपुर एक और जाट रियासत थी। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह थे। उस दो जाट रियासत थी राजपूताना में, एक तो भरतपुर की जहां महाराजा जसवंत सिंह थे, और धौलपुर में महाराजा भगवंत सिंह थे। अब धौलपुर के अंदर महाराजा भगवंत सिंह की भी स्थिति बड़ी खराब हुई, क्योंकि धौलपुर रियासत में जो विद्रोही नेता थे वो रामचंद्र थे, हीरालाल थे और देवा गुजर थे। हीरा सिंह नीमच छावनी का बागी विद्रोहियों का नेता था, लेकिन धौलपुर के अंदर रामचंद्र, हीरालाल और देवा गुजर, यहाँ गुजर जाति काफी थी, ये विद्रोहियों के नेता थे। अच्छा, अब आप देखिएगा, विद्रोहियों के अधिकार, मतलब इतने लंबे समय तक, कोटा के बाद धौलपुर भी एक लंबे समय तक विद्रोहियों ने अधिकार किया था। दिसंबर 1857 ईस्वी में जब तक पंजाब से पटियाला रियासत की सेना नहीं आ गई, तब तक धौलपुर विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त नहीं हुआ था, याद रखिएगा। तो फिर अगली रियासत की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, धौलपुर। याद रखना, धौलपुर के महाराजा यहाँ के थे भगवंत सिंह। याद रखिएगा, बन्ने सिंह अलवर के, जसवंत सिंह भरतपुर के, महाराजा भगवंत सिंह। धौलपुर के अंदर भी याद रखिएगा विद्रोहियों का नगर पर अधिकार हो गया था। क्लियर है। अब धौलपुर में जो विद्रोही नेता थे, रामचंद्र हो गया, हीरालाल हो गया, देवा गुजर हो गया। रामचंद्र, हीरालाल एवं देवा गुजर, इन लोगों ने मिलकर धौलपुर में नगर पर अधिकार कर लिया था। धौलपुर को विद्रोहियों से मुक्त करवाने का जिम्मा दिसंबर 1857 में। क्लियर। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। पटियाला सेना ने धौलपुर नगर को दिसंबर 1857 ईस्वी में विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाया था। याद रखिएगा, विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाया था दिसंबर 1857 ईस्वी में जाकर। भरतपुर
भरतपुर के महाराजा का नाम था जसवंत सिंह, और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर मॉरिसन। 13 मई 1857 ईस्वी को यहाँ पर, नहीं माफ करना, 13 मई 1858 ईस्वी को यहाँ पर हुडल युद्ध लड़ा गया था। इसमें मेजर मॉरिसन विद्रोहियों के हाथों लड़ता हुआ परास्त हुआ और विद्रोहियों का इस रियासत पर, इस राज्य पर अधिकार हो गया था। अब याद रखना, राजस्थान की, राजपूताना की 6 रियासतों पर विद्रोहियों का अधिकार हुआ था। कोटा पर हुआ, टोंक पर हुआ, कोटा, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। याद रखिएगा, ये 6 रियासतों पर अधिकार हुआ था। आप लोग देख लीजिएगा, कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, 5 हुए यार, कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर और झालावाड़। झालावाड़, यस। इसमें याद रखना, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़, ये 3 रियासतें वो हैं जिन पर तात्या टोपे का याद रखिएगा, तात्या टोपे का अधिकार हुआ था। यानी कि तात्या टोपे ने कुल 3 रियासतों का अधिकार किया था, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़ पर, और कोटा, धौलपुर, भरतपुर। तो 6 रियासतें राजपूताने की 57 की क्रांति में इस तरह की थी जो विद्रोहियों के अधिकार में चली गई थी। याद रखिएगा, 6 रियासतें पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया था। इन 6 में से 3 पर तात्या टोपे अर्थात रामचंद्र पांडुरंग का अधिकार था। तो इसी प्रकार से धौलपुर के साथ साथ एक और रियासत, जाट रियासत है आपके सामने, भरतपुर। भरतपुर के महाराजा का नाम है जसवंत सिंह, जाट महाराजा हैं। महाराजा जसवंत सिंह। लेकिन याद रखना, अछनेरा युद्ध में, मैं थोड़ा तारीख को लेकर गड़बड़ हूं, इसलिए उसको गायब कर रहा हूं कि जिस चीज़ पर मुझे खुद को डाउट या संशय है, मैं प्रयास करूंगा कि उससे मैं आप लोगों को बचने का प्रयास करूंगा। नहीं, अछनेरा नहीं रहे यार, अछनेरा तो ऊपर ले लिया ना अपन ने, कहाँ, अलवर में। क्लियर, यस, यहाँ बताना भूल गया था मैं। अच्छा, अलवर में महाराजा बन्ने सिंह ने, याद रखना, आगरा किले में घिरे अंग्रेजों की सहायता है तो आगरा किले में घिरे अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना भेजी, जो अछनेरा युद्ध में विद्रोहियों से परास्त हो गई थी। याद रखिए, जो अछनेरा युद्ध के अंदर विद्रोहियों से पूरी तौर पर परास्त हो गई थी। अब भरतपुर के अंदर होता क्या है, अछनेरा नहीं, हुडल युद्ध। हुडल युद्ध में विद्रोहियों ने भरतपुर सेना को परास्त करके नगर पर अधिकार कर लिया था। भरतपुर
जयपुर सेना को परास्त करके, याद रखिएगा, नगर पर अधिकार कर लिया था। यहां तक के पूरे मैटर को आप, मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे से देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ये। लगभग अब हम इस अध्याय की समाप्ति की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड आगे की लूंगा। मैंने अभी कहा कि टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा पर भी विद्रोहियों का अधिकार हुआ था। क्लियर। अब इसके बाद फिर मैं 3 जो रियासतें इनकी चर्चा कर रहा हूँ, आप यहाँ तक का आई थिंक हो गया है। अगली रियासत आप लोग लीजिएगा बांसवाड़ा। जैसा कि मैंने भी कहा कि बांसवाड़ा पर तात्या टोपे, अभी ये भी समझ लीजिएगा आप लोग कि तात्या टोपे को हमें अभी बिल्कुल अलग से देखना है। तो यहाँ के जो महाराव थे लक्ष्मण सिंह थे, महाराव लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा के, और उनकी सेना को तात्या टोपे ने अपनी मराठा सेना के हाथों परास्त कर दिया था। महाराव लक्ष्मण सिंह तो घबराकर जंगलों में चले गए थे और वापस नगर में तब आए थे जब विद्रोह शांत हो गया था। तो लंबे समय तक तात्या टोपे की मराठा सेना का बांसवाड़ा पर अधिकार रहा था। टोंक के नवाब का नाम था वजीरुद्दौला। अब याद रखना, टोंक नवाब वजीरुद्दौला जो अंग्रेज समर्थक था, इसके विरोध में उसके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का न केवल साथ दिया बल्कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे बागी सिपाहियों ने इस क्रांति का नायक और केंद्र घोषित कर दिया था, उसके पक्ष में लड़ने के लिए 600 मुजाहिद दिल्ली भेजे थे टोंक नवाब वजीरुद्दौला के मामा मीर आलम खान ने। क्लियर। अच्छा, यहाँ का जो जागीरदार था वो भी नवाब वजीरुद्दौला और अंग्रेज समर्थक था नासिर मोहम्मद खां। इस नासिर मोहम्मद खां, नहीं यार मैं लाइन गलत बोल गया, नासिर मोहम्मद खां आइएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। टोंक नवाब है वजीरुद्दौला। याद रखना, वजीरुद्दौला जो है वो असल में EIC सपोर्टर है, समर्थक है। टोंक नवाब वजीरुद्दौला के 2 प्रतिद्वंदी थे, विरोधी, जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। एक तो उसका मामा मीर आलम खां और एक नवाब नहीं जागीरदार, याद रखिएगा, टोंक का। ये दोनों ने मामा मीर आलम खान के 600 मुजाहिद का मतलब होता है जो जिहाद लड़ते हैं, जो जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखिएगा इस चीज को। 600 मुजाहिद दिल्ली भेजे थे ताकि वो किसको सपोर्ट कर सकें, बहादुर शाह जफर द्वितीय को। और टोंक में हमीरगढ़ एक रियासत है, उस मतलब एक केंद्र है, ठिकाना है, जिसका जागीरदार था नासिर मोहम्मद। याद रखिएगा। नासिर मोहम्मद, इसने तात्या टोपे का साथ दिया था। नासिर मोहम्मद ने, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि बनास नदी किनारे एक युद्ध लड़ा गया था टोंक में, हमीरगढ़ युद्ध। उसमें नासिर मोहम्मद और तात्या टोपे की सम्मिलित सेना ने हमीरगढ़ युद्ध में नवाब वजीरुद्दौला की सेना को परास्त किया और टोंक पर अधिकार कर लिया था। बाद में जयपुर से जो कैप्टन ईडन के नेतृत्व में सेना आई, उसने फिर टोंक को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाया था। एक बड़ी बात कि टोंक के विद्रोह में स्त्रियों की भागीदारी रही थी। इस बात की जानकारी इलाहाबाद से एक अखबार प्रकाशित होता था, डेली एक्सप्रेस। उस डेली एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, रिवॉल्ट इन इंडियन स्टेट नामक शीर्षक से। याद रखिएगा इस बात को। उसके अंदर इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि टोंक के अंदर विद्रोह जो हुआ उसमें बागी सिपाहियों ने जमकर लोहा लिया। बाद में तात्या टोपे ने इन बागी सिपाहियों के विद्रोह को धार प्रदान करी और
वजीरुद्दौला की सेना को परास्त करके टोंक पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जो मैं कहने जा रहा था, दिमाग से स्लिप आउट हो गया, कि टोंक की एक सबसे खास बात वो थी जो हमें आगे जाकर बूंदी के किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन में भी नजर आएगी। दोनों जगह पर स्त्रियों की भागीदारी रही थी। याद रखिएगा, 1857 के गदर में स्त्रियों ने टोंक के अंदर बागियों का साथ दिया था। और राजस्थान में किसान आंदोलन के दौरान जो बरड़ किसान आंदोलन था, जो बूंदी किसान आंदोलन था, जो डाबी हत्याकांड के लिए काफी प्रसिद्ध रहा था, नानक जी भील की जो हत्या हुई थी, वहां पर सशस्त्र गुर्जर स्त्रियों का बड़ा भारी मामला था और उन्होंने भी फिर किसानों का साथ दिया था। सशस्त्र भागीदारी थी बरड़ के अंदर महिलाओं की। एक और रियासत में नजर आती झालावाड़, जहाँ के महाराजा पृथ्वी सिंह थे। तात्या टोपे का भी इस रियासत पर, झालावाड़ रियासत पर अधिकार हो गया था। कहते हैं यहाँ से 5 लाख रुपए उस जमाने में तात्या टोपे ने लूटे थे। पृथ्वी सिंह को यहाँ से निर्वासित होना पड़ा। बाद में ब्रिगेडियर पार्क ने झालावाड़ को मुक्त करवाया था। ये तो आइएगा एक एक करके देख लेते हैं। बांसवाड़ा के नरेश का नाम है महारावल लक्ष्मण सिंह, और याद रखना तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था। बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। एक और रियासत है टोंक। अच्छा, टोंक के बारे में आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, मैं पहले भी आप लोगों को बतला चुका था, बहुत विस्तार से मैंने आपको ये बात कह दी थी कि 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसने एक प्रख्यात पिंडारी योद्धा अमीर खां पिंडारी को इस शर्त पर टोंक की स्वतंत्र मुस्लिम रियासत का नवाब बना दिया था कि भविष्य में फिर कभी आप राजपूताने में न लूटपाट करोगे, न आक्रमण करोगे। याद रखना, इस समय उस टोंक की एकमात्र राजपूताने की मुस्लिम रियासत का नवाब था वजीरुद्दौला। तो टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। जैसे मैंने उधर कहा, वो EIC अंग्रेज समर्थक था, लेकिन उसका मामा मीर आलम खां और एक जागीरदार नासिर मोहम्मद, इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। नासिर मोहम्मद ने तो खुलकर तात्या टोपे का साथ दिया था, लेकिन जो मामा मीर आलम खां था उसने अपने 600 मुजाहिद, अपने 600 सैनिक दिल्ली के बहादुर शाह जफर द्वितीय की सहायता हेतु लड़ने के लिए भेज दिए थे। क्लियर। इस नवाब वजीरुद्दौला की सेना को हमीरगढ़ युद्ध, जो कि बनास नदी के किनारे पर लड़ा गया, इसमें परास्त किया किसने? तात्या टोपे एवं नासिर मोहम्मद की संयुक्त सेना ने। याद रखना, संयुक्त सेना ने परास्त किया एवं टोंक पर मराठों का अधिकार हो गया था। तो मैंने अभी कहा कि 6 रियासतों पर विद्रोहियों का अधिकार था। कोटा, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा। इनमें टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा पर तात्या टोपे का अधिकार हुआ था। क्लियर। अब टोंक की जितनी गतिविधियां हुई टोंक की, ये एक अखबार से प्रकाशित हुई, जो अखबार था डेली एक्सप्रेस, उस जमाने का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। इसमें एक शीर्षक से ये खबर प्रकाशित हुई। शीर्षक था ए रिवॉल्ट इन एन इंडियन स्टेट। रिवॉल्ट इन एन इंडियन स्टेट में इस शीर्षक से इलाहाबाद से प्रकाशित जो अखबार था डेली एक्सप्रेस, इसके अंदर टोंक रियासत की खबरें प्रकाशित
हुई थी। क्लियर है मामला? आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई है। और अब एक और रियासत आपके सामने मैं लेने जा रहा हूं, जो है असल में झालावाड़। याद रखिएगा, झालावाड़ के नरेश का नाम था राज राणा पृथ्वी सिंह। अच्छा, बाद में टोंक को किसने मुक्त करवाया? याद रखना, जो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन ईडन। कैप्टन ईडन ने टोंक को, याद रखना, विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाया था। महाराजा पृथ्वी सिंह, यहां पर भी याद रखिएगा, तात्या टोपे ने आक्रमण करके याद रखिएगा झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था एवं राजमहलों से अधिकार कर लिया था एवं राजमहलों से 5 लाख रुपया लूटा था। तो 5 लाख रुपया किसने लूटा? समझने वाली बात है, तात्या टोपे के द्वारा। तो इस प्रकार से तात्या टोपे का 3 राजपूताने की रियासतों पर, बांसवाड़ा, टोंक और झालावाड़ पर अधिकार रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सेशन में रख रहा हूं और जानबूझकर मैं विस्तार से फिर तात्या टोपे को एक पूरे एपिसोड के रूप में अलग से आपके सामने लूंगा। मतलब 57 की क्रांति के दौरान ही तात्या टोपे को अपन लेंगे और राजस्थान में 1857 के गदर के संदर्भ में लेंगे। लेकिन चूंकि तात्या टोपे की अपनी विशिष्ट गतिविधियां रही, उसके बाद के पोस्ट इम्पैक्ट्स वगैरह क्या रहे, उन पर मैं एक एपिसोड अब आपसे और चाहूँगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और फिर उसी के साथ 1857 की गदर की जो कहानी अपनी चल रही है, 5-6 एपिसोड्स हो चुके हैं, उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। यदि इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।